हनुमान जी लंकिनी की शुभकामनाएं लेके लंका में एंट्री किए तो लंका में हनुमान जी को सब मंदिर मंदिर दिखाई पड़े। अच्छा, लंका में सब मंदिर थे क्या? सब मंदिर थे लंका में। चित्रकूट में मंदिर मंदिर है, ठीक है, वृंदावन में मंदिर, लेकिन लंका में मंदिर 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 लंका में थे क्या? तो हनुमान जी सपना देख रहे हैं क्या? हनुमान जी ख्वाब देख रहे हैं क्या? हनुमान जी ख्वाब नहीं देख रहे हैं, खुली आंखों देख रहे हैं। लंका में उनको सब मंदिर मंदिर दिखाई पड़े। जानते हैं क्यों? इसका एक कारण है, हनुमान संत है और संत की दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि उसको सब मंदिर मंदिर दिखाई पड़े, उसको कुछ बुरा दिखाई न पड़े। ये संत के दृष्टिकोण का प्रचारक है ये सब्जेक्ट। ये संत को सब मंदिर ही मंदिर दिखाई पड़े, वही असली संत होता है ना। संत को कुछ दूसरा दिखाई न पड़े संसार में। गोस्वामी जी से पूछो इस संसार में सब कौन रह रहा है, तो गोस्वामी जी की निगाह में संसार में कौन है सब? तो सी राम मैं सब जग उनकी निगाह में है, क्योंकि वो संत है। संत है, संत की निगाह में पूरा संसार राम है। अब आपसे कोई पूछे कि दुनिया में कौन कौन, अरे तो बोले अरे बड़े दुष्ट लोग रहते हैं, बड़े नालायक दुनिया में है। आपको दुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं संसार में, हो तुलसी को सी राम में सब जग जानी करो प्रणाम। ये नजरिए की बात है। नजरें बदली तो नजारे बदल गए। दृष्टिकोण संत का हो जाए तो फिर उसको सारे संसार में सब राम राम दिखाए। ये चूंकि हनुमान संत है तो उसको सब मंदिर मंदिर दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी लंका में मंदिर संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं। रावण का आदेश था जय जय देश देव दुज पाओ, नगर गांव पर आग लगाओ, जहां जहां कहीं देवताओं के मंदिर हो जाके सब तोड़ डालो। तो जो मंदिर तोड़वा रहा था लंका मंदिर बनवाएगा वो? हनुमान जी को साहब मंदिर 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 मंदिर, ठीक है। वो गांधी जी के बंदर तीन क्या थे, वो क्या बोलते थे? हाँ, बुरा मत देखो। बुरा क्यों देखो? अच्छा देखो, अच्छा देखो। बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तो जब गांधी के तीन बंदर बुरा नहीं दे सकते हैं, तो ये चौथा बंदर राम का बंदर है। वो गांधी के बंदर थे, ये चौथा राम का बंदर है। और जब गांधी का बंदर बुरा नहीं देख सकता है तो राम का बंदर क्या बुरा देख सकता है क्या? उसको सब मंदिर मंदिर दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी लंका मंदिर हो सकते हैं क्या? संभव ही नहीं। विभीषण क्या खाली था सिर्फ बस एक मंदिर। मंदिर में हनुमान जी गए, घर घर में छानबीन किया, लेकिन कहीं उनको मंदिर मोह न दीख दे ही। अब हनुमान जी को टेंशन भी हो रहा था कि भोर होने को है, अभी तक सीता मैया मिली नहीं। तो भोर के पहले पहले देखा क्या? भवन एक पुनि दीख सुहावा, अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का हनुमान जी को एक घर दिखाई पड़ा भोर के थोड़ा पहले। भवन एक, उस घर के बगल में भिन्न भिन्न मन थोड़ा अलग हट करके हरि मंदिर बना हुआ है। तुलसी के पौधे सब घर के आसपास लगे हुए हैं। दीवारों पर राम का नाम लिखा हुआ है, राम राम। धनुष बाण बने हुए हैं चारों तरफ। तो हनुमान जी को एक बार तो लगा कि सज्जन कर वासा, परिवेश को देख के लगता है कोई संत पुरुष का निवास है ये। लेकिन अगले पल एक क्वेश्चन भी पैदा हो गया कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। लग तो रहा है सज्जन परिवेश से, बाहरी माहौल से, लेकिन लंका में निखालिस दुष्ट रहते हैं, यहां सज्जन कैसे मिलेगा? कैसे रह रहा है? सज्जन कैसे हो सकता है? मतलब हनुमान जी एक सूत्र दे रहे हैं हम सबके लिए, समझ जाओ तो सूत्र है, नहीं तो कथा तो ही है ना। सूत्र ये है कि किसी भी इंसान के खाली बाहरी परिवेश को देख करके उसको संत मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। बाहरी खाली चकाचक को देख करके किसी को संत मान लोगे, जैसे प्रताप भानु को
फंसाया था उस संत ने, खाली बेस को संत मान लिए थे प्रताप बानू। बेस देखा, चकाचक दाढ़ी बाल चंदन बंदन, खड़ुआ पीला कुर्ता, और 3 4 14 15 माला। 15 माला पहनते हैं कई लोग दुनिया को ठगने वाले। 15 16 माला। जाकर देखो घाटों पर बैठे हैं सब, 5-5 रुपये जान दे रहे हैं, 5-5 रुपया पर। खाली समाज को ठगने के लिए लोग बेस बना लेते हैं कई लोग, समाज को ठगने के लिए। वंचक वंचक भगत कहा है राम के। और कंचन, किंकर कंचन को काम के। जाके बेस देख लो, लगता है कि अभी हिमालय से उतरे सीधे हैं। 5 रुपया लाओ तो चाय पीना है, 5 रुपया ला चाय। हद है यार, राम पर निगाह नहीं है, रुपये पर निगाह, खाली रुपया पर। अब चित्रकूट में बैठ के जो दाम पर निगाह रखे उसको क्या कहा जाए। चित्रकूट में बैठ के राम पर निगाह होनी चाहिए हमारी। अगर देखो सबकी निगाह रहती है कि हाथे नहीं हारते हैं, रुपया लाओ खाली, रुपया लाओ खाली, रुपया लाओ कल बस। तो 10 रुपया है। कई लोग तो लगाए हैं बैरियर लगाए बैठे हैं। कहीं जाके देखो, हम तो अब तो बहुत कई बार घिन लगती है जाने में, वहां पर घृणा जैसे हो जाती है। बांधे हैं बांस, रुपया दो तब आगे बढ़ो, रुपया दो तब। हद है यार, हद है। चित्रकूट में राम चाहिए कि दाम चाहिए? राम नहीं, दाम चाहिए खाली बस। वंचक भगत कहा है राम के, वो किंकर कंचन को काम के। किसी की भी बाह्य वेशभूषा को देख के खाली संत नहीं मानना चाहिए उसको। और एक बात और कह दूं, संत वेश का नाम नहीं होता है, संत उद्देश्य का नाम होता है। जिसका उद्देश्य बढ़िया है वो संत है। वेश तो बहुत, प्रताप भानु कितना बढ़िया वेश था, रावण कितना बढ़िया सन्यासी बन के आया था। अरे सीता जैसी देवी भी धोखा खा गई थी, ऐसा बढ़िया वेश उसका था रावण का। निकट यति के वेशा, दंडी स्वामी बन के आया था। लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? जानकी जी का हरण। वेश संत नहीं है, उद्देश्य संत होता है। जिसका उद्देश्य यज्ञ है, जिसका उद्देश्य सभ्यता है, जिसका उद्देश्य राम है, जिसका उद्देश्य भजन है, वो संत है। खाली वेश का मतलब क्या होता है जी? तो हनुमान जी को एक बार लगा उस परिवेश को देख के, वेश को देख के, कि हरि मंदिर रामायुध अंकित ग्रह न तुलसिका वरंद, सज्जन लग रहा है, लेकिन सज्जन है कि नहीं है, क्या भरोसा है इसका? संत है कि नहीं, इसको कैसे चेक किया जाए? तो हनुमान जी को लगा तनिक और चेक कर लें इसको ठीक से, तब फैसला करें कि सज्जन है कि नहीं। हनुमान जी उसके द्वारे पर खड़े हो गए और घड़ी देख रहे थे। जो 4 बजा, 4 बजते ही वो अंदर जो था जाग गया। और जागते ही उसने एक काम किया। जागते ही क्या किया मालूम? राम राम ते ही सुमिरन की, राम राम ते सुमिरन की, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। जो राम राम बोलना शुरू किया विभीषण जी ने, सज्जन चीन्हा। क्या कैसे पहचाने मालूम? कैसे पहचाने? उनकी पहचान का एक परिमाप देखिए आप। हनुमान जी को इस बात से लगा कि सज्जन है, लंका में रह के राम राम कर रहा है, अयोध्या में रह के राम राम करे, चित्रकूट में रह के राम राम करे, ये बहुत नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात। लेकिन लंका में रह के राम राम जो करे वो पक्का संत होता है, पक्का संत। अब आपको थोड़ा सा इसके विज्ञान को समझना होगा। अयोध्या में रह के राम राम करना इजी है, मतलब अयोध्या भजन के लिए अनुकूल भूमि है। तो चित्रकूट के घाट पे बैठो और वहां माला करो बैठ करके, तो यहाँ का पूरा वातावरण ही भजन में सहायक है, भजन में हेल्प कर रहा है। यहाँ की हवा, यहाँ का वातावरण, यहाँ की मंदाकिनी, यहाँ के संतों का दर्शन, ये सब भजन में हेल्प करता है। लेकिन लंका माने अंत क्या होता है? लंका माने भजन के लिए प्रतिकूल वातावरण।
जहां भजन में डिस्टर्ब हो, जहां भजन करना भारी पड़े, जहां भजन करने पर आपका सिर कट सकता है, जहां भजन करने वाले की जबान नोच ली जाती है, और उस माहौल में रह के, प्रतिकूलता में रह के जो भजन कर सकता है भगवान का, वही तो असली होता है। अनुकूलता में तो बहुत लोग कर लेते हैं, अनुकूलता में सब सिचुएशन बढ़िया बढ़िया हो, सब बढ़िया, सब घर में चकाचक सब हो, और तब राम राम करे, वो तो बहुत सामान्य बात है। और कुछ प्रतिकूल घटना घटे परिवार में, घर में, और तब भी जिसकी आस्था और जिसकी श्रद्धा डगमग न हो, तो कई लोग तो तुरंत जहाँ एक तो कोई दुर्घटना घटती है ना, तो ऑटो फोटो से भर के फेंक आते हैं। मैं कई घर जानता हूँ, कई घर फोटो फोटो सब बहा देते, अरे भगवान है, भगवान है, हम माला कह के मर गए, हमारा यो हो गवा, हमारा वो हो गवा। भजन छूट जाए प्रतिकूल माहौल में तो वो कोई संतत्व नहीं है। संतत्व की परिभाषा है कि प्रतिकूल परिवेश हो, सारी सिचुएशन खिलाफ हो गई हो, और उस सिचुएशन में भी आपकी आस्था, आपकी भक्ति बरकरार रहे, तब जानना कि आप असली संत हो, असली भक्त भगवान के हो। मैं जब ये कथा शुरू हुई और बीच में दुर्घटना घटी प्रदीप भैया वाली, तो मैंने राजकुमार जी को फ़ोन किया कि भैया प्रदीप भैया की पत्नी आएगी कथा में, तो हमको उत्तर मिला था नकारात्मक। मैं खुद इस बात से दुखी हो गया था कि वो आती तो आएगी तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा उसके सेहत के लिए, कुछ घाव भरेगा उनका। तो हमको उत्तर गया बांदा से यहाँ से कि महाराज जी मुश्किल है आना, मुश्किल है, आ नहीं सकती है, वो टूट गई अंदर से, आएगी नहीं। लेकिन मैं जब 22 को यहाँ पहुँचा 23 को, तो वो हमको मिली, तब लगा कि ये है असली भक्ति, कि सब प्रतिकूल सिचुएशन हो, कोई इतनी बड़ी घटना घटी हो घर में, परिवार में, लेकिन तब भी हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा मेंटेन रहे, हमारा भजन जारी रहे, भजन बंद न होने पाए। अरे अयोध्या में राम राम कौन नहीं कर लेता है जी? लंका में राम राम करो, लंका में, लंका माने लंका नहीं, लंका माने प्रतिकूल सिचुएशन, अयोध्या माने अनुकूल सिचुएशन। अनुकूलता में कौन नहीं भजन करता है भाई साहब? प्रतिकूल माहौल हो, कोई ऐसी बड़ी घटना घटी हो कि बिल्कुल लगे कि उस समय भी आपकी आस्था मेंटेन रहे, तब सज्जन चीन्हा, ये सज्जन, ये संत असली है, ये असली भक्त भगवान का है। राम राम ते ही, बात समझ में आ रही नहीं? नहीं आ रही? अयोध्या लंका में रहिएगा, अनुकूल सिचुएशन अयोध्या है, और प्रतिकूल माहौल जो भजन में है वो लंका है। प्रतिकूलता में राम राम होता रहे। बाबू जी ठीक है? हाँ, तो राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, हृदय हरस कपि। सज्जन चीन्हा। एक बड़ी बढ़िया चौपाई है, धीरज धर्म मित्र नारी आपतकाल परखिए। माने क्या होता है? हाँ? परखिए का अर्थ खाली ये मत करना कि उनको परीक्षा कीजिए उनकी, नहीं। परखिए माने होता है उनका आश्रय कीजिए, उनका आश्रय कीजिए। आपत्काल, आपत्ति काल में इनका आश्रय करना चाहिए, तो बड़ी हेल्प मिलती है। आपत्ति काल में अगर आपका धैर्य आपके साथ है, आपका धैर्य, इसलिए किसी पर आपत्ति आती है तो, किसी कोई दुर्घटना घटती है तो पूरा समाज ही बोलता है हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो, धैर्य से काम लो। यही तो हम लोग बोलते हैं, हिम्मत से काम लो, पार हो जाएगा सब, निपट जाएगा सब। समय है, बुरा समय आ गया, हिम्मत से काम लो, गुजर जाएगा वो। आगे फिर सब घाव भर जाते हैं। समय एक मरहम भी है, समय जी मरहम। धीरे धीरे वो बहू आएगी, पोता होंगे, गोलू होंगे, भोलू होंगे, सब घाव भर जाता है बाद में। कोई भी घटना घटे संसार में, आप मेरी बात समझिएगा, धीरज, आपत्ति में इसको साथ रखिए। धर्म, धर्म माने भजन। जब आपत्ति आए तो हमारा धर्म हमारे साथ रहे। परखिए का अर्थ खाली वो नहीं कि परखिए, उसको साथ रखिए, साथ रखिए, उसका आश्रय कीजिए, आपको बड़ा उससे राहत मिलेगी।
धीरज धर्म मित्र, मित्र जब आपत्ति आए तो मित्र अगर आपके साथ कोई है तो आपको बहुत सहायता करता है। और नारी पत्नी भी बहुत काम आती है, आपत्ति में ही विशेष काम आती है। बनी बनी पे तो बनो, एक हमारे यहाँ वो एक शब्द है बना बनी, बनना 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 अब बन्नी, बनना बन्नी होता ना दुल्हा दुल्हन, वो खाली नाम बनना बन्नी हो, तन्ना तन्नी होता हमेशा, तन्ना तन्नी, तनिक मुश्किल पड़ जाए तो तन्ना तन्नी। विपत्ति में भी बना बनी में बनी रहे। हाँ, विपत्ति हो और उस प्रतिकूल सिचुएशन बना बनी में बनी रहे, तब जानना कि बना बनी इसलिए है ये। और जहां दुर्घटना कोई घटती तना तनी, तना तनी हो जाती। कहने का अभिप्राय मेरे, धीरज धर्म, राम जी पर कितनी बड़ी आपत्ति आई थी, है ना, विपत्ति। राम जी कोई सुखी थे क्या? अगर राम जी को भगवान रूप में न लेकर के थोड़ा सा एक व्यवहारिक रूप में देखो, जिसका राज्य छिन गया हो, जिसके बाप का देहांत हो गया हो, जिसका भाई छूट गया हो, जिसकी अम्मा से अलग कर दिया गया हो, वनवास दे दिया गया हो, सुखी इंसान होगा क्या हो? जहां पर विपदा पड़त है सो आवत है देश। चित्रकूट में सब नहीं आते हैं, जहां पर विपदा पड़त है सो आवत है देश। और राम जी के पूरे जीवन को चेक करो, उन्होंने विपत्ति के टाइम में इन चारों को अपने साथ रखा है। चारों, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए ही चारी, आपद काल परखिए ही चारी। हनुमान जी महाराज, मैं कहा था यार, आपत्ति काल में कहां फंस गया? मेन बात कहां थी? राम राम ते सुमरन की ना, आपत्ति में भी जिसका धर्म भजन मेंटेन रहे, बना रहे, वो संत होता है। आपत्काल में भी जिसका धर्म बना रहे, संत को चिन्ह गए। अब जब पहचान गए कि संत है ये, तब हनुमान जी ने उसे परिचय किया, दोस्ती किया और विभीषण से जानकी जी का पता पूछा। ये भी एक सूत्र है, पांचवा सूत्र। ये 4 तो बाधाएं थी हो, लेकिन एक ये सिद्धांत और है, जब तक आप किसी संत से जानकी जी का पता नहीं पूछोगे, तो आप लाख महावीर हो, चाहे विक्रम बजरंगी हो, और चाहे ज्ञान गुण सागर हो, और चाहे हनुमान गोसाई हो, हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं, लेकिन जब तक कोई संत युक्ति नहीं बताएगा ऐसे जाओ आगे मिलेगी, तब तक सीता अपने प्रयास का फल नहीं है। मिले जो संत हो अनुकूला, को जब कोई संत अनुकूल होता है और जब कोई मार्गदर्शन करता है संत हमारा, तब विभीषण ने बताई युक्ति। और गोस्वामी जी कहते हैं, जुगुति विभीषण, हनुमान जी उसको लालच भी दिए थे कि तुम्हारे पास सीता मैया है, तुम्हारे पास पिताजी नहीं है। हमारे पास पिताजी तो हैं लेकिन माता जी नहीं है। हम माता के बिना आधे हैं और तुम पिताजी के बिना आधे हो, तो तुम मुझे माँ से मिला दो तो मैं पूरा हो जाऊं, और मैं तुमको बाप से मिलाऊंगा, हाँ, तो तुम भी पूरे हो जाओगे। अभी तुम भी अधूरे हो, हम भी अधूरे हैं। जगत गुरु भगवान का लिखा एक गीत है, राम भद्राचार्य जी महाराज जी का लिखा गीत, तनिक तुम हो अधूरे और तनिक हम हो अधूरे, तनिक तुम हो अधूरे तनिक हम हो अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, तनिक तुम हो अधूरे तनिक हम हो अधूरे, तनिक तुम हो अधूरे तनिक हम हो अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, बिना माता के हमारे नयन तरसते रहे, बिना माता के हमारे नयन तरसते रहे, बिना पिता के तुम्हारे नयन बरसते रहे, बिना पिता के तुम्हारे नयन बरसते रहे, तनिक तुम हो अधूरे तनिक हम हो अधूरे, तनिक तुम हो अधूरे तनिक हम हो अधूरे,
दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे। विभीषण ने माता का पता बताया और हनुमान